हेलो स्टूडेंट, मैं मोहित तोमर आप सभी का पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वह है वैद्युत आवेश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैद्युत आवेश के बारे में बताने वाला हूं कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश की परिभाषा एग्जाम में किस तरीके से लिखी जाती है और वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसीएम सब्जेक्ट लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि दोस्तों आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे सभी के सभी नोट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने से, और हमें भी फायदा होगा जब आप हमें सपोर्ट करोगे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों जरूर जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है वैद्युत आवेश। क्या हेडिंग डालनी है दोस्तों? वैद्युत आवेश। तो दोस्तों देखिए, वैद्युत आवेश की परिभाषा और वैद्युत आवेश को समझने से पहले आपको पहले वैद्युत आवेश की कुछ बेसिक बातों को समझना होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक आप वैद्युत आवेश की बेसिक बातों को नहीं समझेंगे तब तक आप ना ही वैद्युत आवेश की परिभाषा लिख सकते, ना ही वैद्युत आवेश को समझ सकते। तो दोस्तों, हमारा पहला काम है कि वैद्युत आवेश की जो बेसिक बातें हैं उन्हें अच्छे से समझना है हमें। तो दोस्तों देखिए, हमारा पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक ने देखा कि अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, परंतु इस बात पर कोई महत्व नहीं दिया गया। दोस्तों, आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध दार्शनिक व्यक्ति हुए थे जिन्होंने अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था। किससे रगड़ा था दोस्तों? ऊन से। अंबर नामक एक पदार्थ लिया था, उन्होंने उस पदार्थ को ऊन से खूब रगड़ा था। तो जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा था तो उस अंबर नामक पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया था। क्या उत्पन्न हो गया था दोस्तों? गुण उत्पन्न हो गया था। वो किसी भी हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकता था। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि हल्की वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों देखिए, जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि, ये दोस्तों हमारी हल्की वस्तुएं होती हैं। कागज के टुकड़े जैसे और भी वस्तुएं हो सकती हैं, हल्की वस्तुएं हो सकती हैं। तो दोस्तों अंबर नामक पदार्थ में क्या उत्पन्न हो गया था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया था। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि अंबर नामक पदार्थ कैसा होता, हमने तो देखा नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अंबर नामक पदार्थ इस प्रकार का होता है। ये जो दोस्तों आप देख रहे हैं ना, ये हमारा अंबर नामक पदार्थ है। तो दोस्तों जब आप इस अंबर नामक पदार्थ को रगड़ोगे तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाएगा। परंतु दोस्तों इस बात का उस समय कोई महत्व नहीं दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 2 है, सन 1600 में इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, गंधक, लाख आदि भी रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। स्पष्ट है कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। दोस्तों सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने अपने प्रयोग द्वारा हमें बताया कि अंबर की तरह बहुत सारे पदार्थ होते हैं जिन्हें रगड़ने पर उनके अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। ये इंग्लैंड के एक डॉक्टर ने अपने प्रयोग द्वारा बताया था। जिस प्रकार अंबर को यदि हम रगड़ें तो उसके अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार अंबर जैसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिन्हें रगड़ा जाए
तो उनके अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। जैसे दोस्तों और पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? कांच, गंधक, लाख। ये दोस्तों बहुत सारे हमारे पास पदार्थ हो सकते हैं जिन्हें दोस्तों यदि हम रगड़ें तो इनके अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों इसके सिवा और भी पदार्थ हो सकते हैं, जैसे पेंसिल। यदि आप पेंसिल को सर से रगड़ेंगे और उसके बाद उस पेंसिल को आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उस पेंसिल से चिपक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रगड़ने के कारण उस पेंसिल के अंदर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का क्या उत्पन्न हो गया है? गुण उत्पन्न हो गया है। आप इस बात को जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों ये हमारी पेंसिल है, अब यदि आप इस पेंसिल को सर से रगड़ेंगे, खूब ज्यादा रगड़ेंगे, और रगड़ने के बाद यदि आप इस पेंसिल को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उस पेंसिल पे चिपक जाएंगे, इस पेंसिल पे चिपक जाएंगे। क्यों? क्योंकि इस पेंसिल के अंदर रगड़ने के कारण हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया दोस्तों? गुण उत्पन्न हो गया है। दोस्तों अब ये बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है इस एग्जाम्पल के माध्यम से और जो मैंने समझाया है उसके माध्यम से कि पदार्थों के अंदर जो ये गुण उत्पन्न होता है हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का, यह गुण केवल रगड़ने के कारण अर्थात घर्षण द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये बात तो पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है। तो दोस्तों ये सारी की सारी बेसिक बातें वैद्युत आवेश की आपको समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों बात आती है कि वैद्युत आवेश की परिभाषा आप एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे, परंतु दोस्तों उससे पहले आपको एक बात और जाननी है। वह बात क्या है दोस्तों? देखिए हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है वैद्युत कहलाता है। अब दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण उत्पन्न हो रहा ना, उसे हम वैद्युत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत कहेंगे। यदि दोस्तों मैं किसी पदार्थ को रगड़ता हूं और रगड़ने के बाद यदि उस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है तो वह गुण केवल वैद्युत के कारण उत्पन्न हो रहा है। किसके कारण उत्पन्न हो रहा है दोस्तों? वैद्युत के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो दोस्तों आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है वैद्युत कहलाता है। दोस्तों यदि किसी पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है तो हम उसे वैद्युत कहेंगे, उसे वैद्युत आवेश नहीं कहेंगे। यदि आप इसे वैद्युत आवेश समझ रहे हो, इसी बात को मैं समझाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। वैद्युत अलग चीज है, वैद्युत आवेश अलग चीज है। वैद्युत उसे कहते हैं जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, वैद्युत कहलाता है। भाई अंबर तथा अन्य पदार्थों में जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण कहां से उत्पन्न होता है? रगड़ने से। जब आप किसी भी पदार्थ को रगड़ोगे तभी तो दोस्तों उस पदार्थ के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। तो दोस्तों यदि आप किसी वस्तु को रगड़ते हो और रगड़ने के कारण उस वस्तु के अंदर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो रहा है तो उसे हम वैद्युत कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत कहेंगे। तो दोस्तों आपको यह बात जाननी बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो दोस्तों देखिए वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए वैद्युत आवेश कहलाता है। तो दोस्तों देखिए वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए। अब दोस्तों आप कह रहे होंगे कि वैद्युत किसे कहते हैं, चुंबकीय किसे कहते हैं? तो दोस्तों वैद्युत के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया अभी थोड़ी देर पहले कि वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाए वैद्युत कहलाता है। तो वैद्युत के बारे में तो अभी थोड़ी देर पहले बता दिया। अब बात आती चुंबकीय। चुंबकीय क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय का मतलब होता है चिपकाने वाला। यदि किसी पदार्थ के अंदर कोई वस्तु चिपक जाती है, किसी पदार्थ के अंदर कोई वस्तु चिपक जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय शक्ति कहेंगे। तो यदि किसी पदार्थ के अंदर वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? वैद्युत आवेश कहेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वैद्युत आवेश कहेंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। अब दोस्तों देखिए यह दो प्रकार के होते हैं।
तो दोस्तों जो वैद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला तो होता है दोस्तों धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। पहला क्या होता है दोस्तों? धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋणावेश। ये दोस्तों वैद्युत आवेश के प्रकार है। वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश। धनावेश को हम प्लस से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं दोस्तों? प्लस को। धनावेश किससे निरूपित करेंगे? प्लस से। धनावेश का मतलब प्लस और ऋणावेश का मतलब माइनस। क्या है दोस्तों ऋणावेश का मतलब? माइनस। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए धनावेश प्लस को कहते हैं, ऋणावेश माइनस को कहते हैं। आपको केवल वैद्युत आवेश के बारे में इतना ही जानना है। इसके सिवा आपको वैद्युत आवेश में और बातें जानने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतनी बातें जान लीजिए वैद्युत आवेश के बारे में, आपका वैद्युत आवेश का जो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। और यदि दोस्तों आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। यूजर नेम ऊपर आपको लिखा हुआ मिल गया होगा, वहां पर आप हमारे सभी के सभी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। और हमें भी बहुत फायदा होगा जब आप वहां जाकर हमें सपोर्ट करोगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।